कीर्तन और ताल और मजीरा गाते नाचते। उन्होंने कहा महाराज हम तो सोचते हैं ये वृंदावन में तो एक ही पुरुष है, इस विराट हृदय में एक पुरुष तत्व रहता है। हे माँ, कपिल देव जी ने कहा इस शरीर में भी, प्रकृति में भी यही पुरुष विद्यमान है, आत्मा, यही जीव पुरुष तत्व है। इसलिए भगवान शिव की बात आगे आएगी तो थोड़ा संक्षेप में हम निकल जाएंगे। बाकी यदि आपको और चीज़ें सुनना है तो कोई सुना ही देंगे, लेकिन यदि विशुद्ध कथा सुनना है तो तुम्हारे और ठाकुर जी के चिंतन के बीच में जरा अपने मनन करना। मेरे बीच में कोई आ तो नहीं रहा, पुत्र से बात कर रहा हूं, लेकिन पुत्र बाहर का कभी भी दुखदाई नहीं है। पंजे बाहर कितनी भी रहे, कहीं हृदय में तो नहीं चढ़ गई। बाहर का घर तो कोई बात नहीं, अंदर के घर की आसक्ति तो नहीं चढ़ी है। सुख का चिंतन आसक्ति वही देता है मोह और मद को। घर रहते तो अच्छे से नहाते, अच्छे से सोते, वहाँ गर्मी थी, इसका मतलब तब जाकर ये शरीर के जब पतन में भी, विनाश में भी जब आप साक्षी के भाव से देखते रहो ना, तब समझना कि इस शरीर के प्रति जो मोह था, मद था, वो धीरे से निकल। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना है दांत का, मैं कहा अच्छा करो, इंजेक्शन लगा दिया, सूझ गया, क्या तीसरे दिन फिर आना, दूसरे को करेंगे। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, इंजेक्शन नहीं लगाना, ऐसे ही करो। कहे मैंने को काम तो पूरा करना है और दर्द होगा तो तुम जान। मैंने कहा जरा देखूं तो कभी कभी अपना भी तो प्रैक्टिकल देखूं। तैरना सीखना है तो नदी में ही तैर सकते हो, डल्लब के गद्दे पर तो नहीं सीख सकते। अगर उबरना है तो यही भवसागर है, इसमें तैरो, इसके हर दुख में, हर क्रिया में, इसके हर विनाश में भी। यदि आपको शांति एक आपके मन के ऊपर, मैंने कहा करो, करने लग गया तो अब ध्यान तो इधर किया, प्राण इधर गया, राम जी का स्मरण, गुरु महाराज की याद किया। गुरु महाराज ने अरे करता गया, मुझे कुछ नहीं कहते, आधा एक घंटे बाद का महाराज हो गया है। कहते आपको तो आप क्या सोच रहे थे, मैं तो थक गया है। मैंने कहा कि हाँ, गीता का ये राम के चरणों का, राम जी के नाम का ध्यान करने से अगर थोड़ा भी मद रह जाए शरीर, इसके विनाश में भी शांत देखो, साक्षी के पास आनंद लेते हो। क्यों जी? तब तो आपने सुंदर कथा सुन करके आए हो। और मेरा कहना भी शबल, कम से कम सुन तो लो प्यार से, ना अनुभव करो तो कोई बात नहीं, कम से कम बैठ कर सुन तो लो। तब तुम पत्नी के पास जाओगे तो ऐसा लगेगा कोई योगी बैठा हो, और वो भी महारानी ऐसी लगे कि हाँ कोई पतिव्रता नारी। क्या प्रकृति साक्षात, पंथ जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। साक्षात ज्ञान और भक्ति ने स्वरूप धारण करके मनु और शत्रुपा जा रहे। वृद्धावस्था के बाद में वो उत्तेजना नहीं, वो चेतना नहीं, लेकिन हृदय की गहराई ध्यान में पिता उतरा होता है। ये तो हृदय में ये अनुभव कर लो। प्रकृति में कर्म मार्गियों के लिए मैं बता रहा था, और योगियों की तो फिर कहना ही क्या है। हाँ, नहीं तो जनक जी महाराज भी सिंह बिलो की धीरता भागी, रहे का आवत परम विरागी। उन्होंने कहा एक बात ध्यान रखना, बाद में करेंगे। अच्छा आ जाओ, अपनी कथा छूट न जाए। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की। एक बार कीर्तन। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। बस भगवान शंकर सती आई और भगवान का वो विराट लीला जब देखी उन्होंने, जहाँ चित वहीं तह प्रभु आशीना, सेवं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। सिद्धों को भी शाश्वत देख रही है,
भगवान के, ये हमारे आचार्य यहाँ पर भागवत कह रहे हैं, ये भगवान के नित्य स्वरूप में शाश्वत स्वरूप से आ रहे हैं और निज सेवक की तरह भगवान अपने निज सेवक को भेजते हैं अवतार लेकर के। इतना विशुद्ध चिंतन। देखे शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका। सब क्या कर रहे हैं? वंदत चरण करत प्रभु सेवा। क्या वेदांत था! ये रामचरितमानस नहीं है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। रामायण का अर्थ तो महाराज वेदांत पढ़ने के बाद लगा, ओ इतना गहरा गोस्वामी जी ने अर्धालियों का अर्थ। हम तो मर जाएं लेकिन रामायण रामचरितमानस की कथा 9 दिन क्या 7 दिन क्या हम तो कर ही नहीं सकते। फिर भी 9 दिन में कभी कभी थोड़ा थोड़ा भी भाव दें तो सामने वाले को सुनने को लगे यार हम कहाँ थे, हमको कहाँ से खींच